स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो हमारा एडिटेरिया का जो 66वीं बीपीएससी का मॉडल टेस्ट सीरीज़ उतारा गया है उसका टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 का पार्ट 2 आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो शुरू करेंगे वो हम लोग 75 तक का पार्ट 1 में कर दिया गया था। अब ये 76 से लेके आगे 150 तक का पार्ट 2 में ये वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस तरह का और भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 एडिटेरिया का 66वीं बीपीएससी का हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो चलिए 75 तक का क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। यहाँ से मैं 76 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 76 में बोला जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट आइए 77 में हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीवा का। ठीक है, 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में रीवा में किया गया। हालांकि इस पर कुछ विवाद था, क्योंकि जब डाटा निकाला गया तो उसमें कहा जा रहा था, गूगल पे देखिएगा तो रैंक में पहला दूसरा बताता है एशिया का। 78 में आइए, निम्न में से कौन विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का मुख्य विषय है? तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स टाइम। विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का मुख्य विषय है इट्स टाइम। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अप्रैल को, याद रखिएगा 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 79 में बिहार में गंगा की किस सहायक नदी में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा, ये जो कि गंगा की सहायक नदी है। 80 नंबर में आइए, जुलाई 2020 में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन तथा पाकिस्तान के मध्य पीओके के क्षेत्र में झेलम नदी पर ये इसमें 700 मेगावाट का आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण हेतु समझौता किया गया है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर। 81 में बोला चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावेल पोंक्रातो। 82 नंबर में आइए 82 में बोला जा रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू किया गया। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। 83 में आइए, भारतीय तटरक्षक बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत की नौसेना में शामिल किया है, जिसे नाम दिया गया है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्थक, और ये गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट आइए 84 नंबर। 84 में बोल रहा है वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीयकृत बैंक हैं? तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। 10 सरकारी बैंकों के विलय के घोषणा के बाद अब कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 हो गई है। 85 नंबर में आइए, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल सेवा क्षमता विकास में से संबंधित है। 86 आइए, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजना तथा घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट आइए 87 में बोला जा रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई?
तो 86 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, हाँ सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सितंबर 2020 में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। 88 नंबर में आइए। 88 बोल रहा है कि बिहार की किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 88 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। तो एक से अधिक कौन कौन है? वीना सिंह है, वीना सिंह होंगी, यहाँ पे वीना देवी दिया हुआ है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, और भावना कंठ। ठीक है, तो वीना यहाँ पे सिंह हो जाएगा और भावना कंठ, तो एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। 89 में आइए। 89 में बोल रहा है और ऐसे पूछेगा कि इसमें 87 में 88 में पूछेगा कि नारी शक्ति पुरस्कार टोटल कितना लोग को, नारी को दिया गया है? तो 16 महिलाओं को टोटल दिया गया है। अब आइए 89 में 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसे करंट का है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगझोउ चीन में। तो देखिए यहाँ पे याद करने योग्य बात यह है कि 19वां एशियाई खेल 2022 जो है हांगझोउ चीन में होगा और 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में होगा। और एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जकार्ता और पालेमबर्ग में हुआ था। 90 का ये हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। 91 में आइए। बिहार बजट 2020-21 के तहत राज्य सरकार जल जीवन हरियाली अभियान पर कितनी राशि खर्च करेगी? तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6000 करोड़। 92 में आइए। ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही आंसर है बिहार देश का ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पे बिहार कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। तो 92 का ऐसे एक्चुअली में सही आंसर होता बिहार। 93 का ये 93 बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.8%। 94 में आइए। 94 बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने पर्यटन को प्रोत्साहित देने हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुफ्त कर दिया है? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। 95 में आइए। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत का कितना स्थान है? तो 95 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर से प्रथम। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 बोल रहा है कि सिख गुरु ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, भागलपुर आदि की यात्रा की थी? तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव। 97 में आइए। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात किसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया? तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। और ये जो थे कुंवर सिंह के भाई थे, उनके छोटे भाई थे। 98 में आइए। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए किसके नेतृत्व में चंपारण अग्रेरियन समिति का गठन किया गया? तो ये बहुत सारे लोगों को याद होगा। 98 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GF स्लाई। तो क्या किससे संबंधित था? तो तीनकठिया प्रणाली से था। नेक्स्ट आइए। और इसके सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया था। 99 नंबर में आइए। दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने, यानी कि शेरशाह सूरी पूरा नाम है। 100 नंबर में आइए। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट पार्टी। एक्चुअली में 1937 के चुनाव के बाद 1939 में कांग्रेस द्वारा सरकार नहीं बनाने पर दूसरी बड़ी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। लेकिन बाद में जब कांग्रेस राजी हो गया तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और कृष्ण सिंह फिर बाद में सरकार बनाए। 101 में आइए। भारत में बिहार की जनसंख्या है? तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष से तृतीय, मतलब तीसरा नंबर पे है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पहला
जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। 102 नंबर आइए, दरभंगा जयनगर के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH नेशनल हाईवे 105। 103 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि सही सूचियों का मिलान करें। तो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का हो जाएगा हमारा 2 बेगूसराय। कांवर पक्षी बिहार जो है वो बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी बिहार हो जाएगा हमारा दरभंगा में, कुशेश्वर दरभंगा में। गोगाबिल पक्षी बिहार जो है वो गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार हो जाएगा, तो बी का यहाँ पे 1 हो जाएगा। और नकटी पक्षी बिहार ये हमारा जमुई में हो जाएगा। तो इस तरह से 103 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब आइए 104 में। 104 बोल रहा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलान का। ठीक है, महानंदा, कमला, बागमती नदियों का उद्गम हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है और बलान नदी का जो उद्गम है नेपाल की चूरिया श्रेणी से होता है। 105 का ये, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरबीघा में। बरबीघा कहाँ है? तो मुंगेर में। 106 आइए, विदेशिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी है। तो ये हो जाएगा 106 का ये, भिखारी ठाकुर। ये जो थे इनका पूरा नाम था राय बहादुर भिखारी ठाकुर। राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी के प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना विदेशिया है। 107 में आइए, बिहार में सौराठ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी में। और इस मेले में मैथिल ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के लड़कियां विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं। तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 108 में ये, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बोल रहा है, तो 108 का जो है ई हो जाएगा सही आंसर। तो 108 में सभी जो लोक नाटक हैं वो बिहार से संबंधित है। यहाँ जितने भी दिए गए हैं सभी बिहार से संबंधित हैं। 109 नंबर में आइए, बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान है। तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। निम्न में से 110 में आइए, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि देखिए उप मुखिया और प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष से होता है, जबकि मुखिया एवं पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष पूछ रहा है जिसमें उप मुखिया और प्रमुख दोनों होता, इस वजह से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 111 नंबर आइए, निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 112 में आइए, राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन आच्छादन के प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में 16। महाराष्ट्र बढ़ते क्रम में बोल रहा है, ठीक है, सही क्रम में, यानी कि मतलब पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में 16%, मध्य प्रदेश में 25%, उड़ीसा में 33% और छत्तीसगढ़ में 41%। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो 113 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा। अटाकामा कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका का मरुस्थलीय है। 114 ये, स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर और मलेशिया को। नेक्स्ट आइए 115, इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 115 का आंध्र प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 115 का जो यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में वो थोड़ा यहाँ पे अलग हटके है। तो इरूला जनजाति एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 116 में आइए, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका और
प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। 117 में आइए, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? तो ये एक तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग चाय। 118 ये तुज्जू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 118 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तुज्जू दर्रा मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। 119 आई है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये तो सभी लोग को पता होगा, 19 का सी, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। 120 आई है, भारत का सबसे अधिक हेमाटाइट कहाँ स्थित है? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। 121 आई है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। 122 में आइए, 122 आइए, भारत में किस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। भारत में है हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश, जो कि विंध्यन श्रेणी में स्थित है, भारत में हीरे का सबसे बड़ा खान है। 123 आइए, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठा। 124 में आइए, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जबकि इसके आंसर की में ऑप्शन जो दिया गया है बी दिया गया, और एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि धूपगढ़ी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा गड़बड़ है। आप लोग 124 से एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे भी ध्यान में इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। 125 आइए, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 125 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 125 का जो है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुग्गा घाटी में स्थित है। 126 में आइए, निम्नलिखित में से किस मद को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो 126 में देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं, हस्तांतरण भुगतान, पूंजीगत लाभ, अंशों आदि के विक्रय से प्राप्त राशि, गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य, काला धन आदि को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आइए 127 में, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त अंतर है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 128 आइए, भारत में भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो 128 का बहुत लोगों को याद होगा, 128 का डी हो जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, और अगर पूछेगा भारत में खोला गया प्रथम बैंक यूरोपीय द्वारा, तो वो हो जाएगा हिंदुस्तान बैंक, और भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक तो अवध कमर्शियल बैंक, और संयुक्त पूंजी से खोला गया बैंक तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। तो ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। 129 नंबर आइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिल्टन यंग समिति। ठीक है, नेक्स्ट आइए 130 नंबर में। 130 बोल रहा है, भारत में औद्योगिकीकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000, वर्ष 2000। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी उसी को कहते हैं। नेक्स्ट आइए 131 में आइए, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो 130 का जो होगा सही आंसर, 131 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। 132 आइए, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है?
तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर, इनकम टैक्स जो हम लोग भरते हैं वो प्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आता है। 133 नंबर आइए। 133 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। और हाँ, नेक्स्ट आइए 134 नंबर, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई। तो 134 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। तो भारत में प्रथम सेज की स्थापना कांडला जो कि गुजरात में है की गई थी। 1965 में निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ की शुरुआत की गई, जिसका नाम बदलकर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया। 135 का ये, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण नोटबंदी डेमोन्स्ट्रेशन कब किया गया। तो 135 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। तो यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि भारत में विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन पर सर्वप्रथम 1946 में किया गया था, और आज़ादी के बाद पूछेगा तो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1000, 5000 और 10,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। 136 आइए। 136 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो कौन कौन अस्थायी देश हैं? 5 अस्थायी देश यूएनओ के सुरक्षा परिषद में, तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। 137 में आइए। 137 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 137 का बहुत लोग को याद होगा। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 सितंबर। और अगर विश्व उपभोक्ता दिवस बोल देगा तो 15 मार्च होगा। तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 24 सितंबर, ऑप्शन डी सही है। लेकिन अगर विश्व उपभोक्ता दिवस बोल देता, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो वो 15 मार्च हो जाता। 138 में आइए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के पणजी में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 आइए। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। 140 आइए। निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। तो 140 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चिन। तो देखिए 140 में है कि चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर इत्यादि भारत के कृत्रिम बंदरगाह हैं। कोच्चिन जो है विशाखापट्टनम, मुंबई भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो यहाँ पे बोला कृत्रिम बंदरगाह नहीं है तो कोच्चि हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। अब जो है मैथ्स है, तो मैथ्स आप लोग देख लें, इसका मैं आंसर केवल बताते जा रहा हूँ। तो 141 का जो क्वेश्चन है मैथ्स का, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9990। 42 में आइए। 42 का जो सही आंसर है, सीरीज दिया गया है, तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 79। 143 में आइए। 143 का जो सही आंसर है, तो 143 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुवार। 144 आइए। 144 का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 671। 145 में आइए। 145 का जो गणित का क्वेश्चन है मैथ्स का, उसका जो सही आंसर हो जाएगा 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25। 146 में आइए। अब 146 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर डी, 140 रुपया। 147 का आइए। 147 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 माह। 148 आइए। आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैथ्स है, इस जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद इसका मैथ्स आप लोग बनाकर आंसर चेक कर लीजिएगा। तो 148 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपया। अब आइए 149 नंबर। 149 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 मीटर। 150 में पाई चार्ट दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए।
और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से 150 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 करोड़। तो इस तरह से पार्ट 2 में मैंने एडिटेरिया का जो 66वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज उतारा गया है, तो इसका पार्ट 2 में मैंने टेस्ट सीरीज 3 का 76 से लेकर 150 कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपका पूरा ये जो टेस्ट सीरीज 3 था ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 का इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और पीडीएफ के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने एडिटेरिया का 66वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2 का वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है, तो कृपया करके उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। वहां पे एक ही वीडियो में मैंने पूरा 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन और आंसर करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को इसी तरह से एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलते रहे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।